और मैं वैसे एक टैगलाइन यूज़ करती हूँ, राधे राधे एवरीवन। तो Radhe Radhe everyone, we are here to tell you our journey from the Banya Girls Hub to Krishna Handicrafts. We are here, me and my sister Yashika. So हम आज यहाँ पर एज अ बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं ये जानने के लिए कि जो हमने स्टार्टिंग की है, जो हमने ग्रोथ की है, उसमें मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और दीदी का क्या पर्सपेक्टिव है। सो दीदी क्या लगता है? राधे राधे एवरीवन, आई एम यशिका। सो अगर मैं अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमबीए में। और अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मेरी सिस्टर ने बताया, हमारा बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट्स का। अगर एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं टॉपर रही हूँ, लेकिन अब फैमिली बैकग्राउंड ये था कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, नहीं आर्ट्स नहीं लेनी, कुछ अच्छा करो, एमबीए करो, एमएनसीज में जॉब करना, आर्टिस्ट बन के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं रखा इन आर्ट वगैरह में। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से था नहीं, मुझे कुछ करना है। और मैं अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड की भी बात करूं, फिर मैंने फैमिली का भी मन रखा, तो मैं पार्ट टाइम ट्यूटर भी हूं और हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है। तो मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। उस टाइम पे मेरी सिस्टर का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था क्योंकि उसकी जस्ट 12th पास आउट हुई थी उस टाइम पे। देन हमने स्टार्ट किया, पहले हम करते थे पेपर क्राफ्टिंग, स्क्रैप बुक्स और गिफ्ट्स, हैम्पर, वुडन आइटम्स। हमने क्ले वर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं। स्टार्ट किया था हमारा द बनिया गर्ल्स हब के नाम से था और वो सिर्फ एक बहुत सिंपल सा पर्सपेक्टिव था कि दो बहनें हैं, बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, द बनिया गर्ल्स हब। कोई मोटिव नहीं, कोई टैगलाइन। लेकिन जब हमने ये काम स्टार्ट किया, हमारे इसमें इंटरेस्ट बना, हमने देखा कि हमारा कस्टमर रिव्यू कितना सही जा रहा है। मतलब दिवाली पे वी हिट आई गेस 40 और 50 के फर्स्ट टाइम पे ही। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी पॉइंट था कि हमारा एकदम से इतना पॉजिटिव चेंज आया। फिर दीदी के थ्रू हमने इस बिजनेस बढ़ाया और आज ये हमारा कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से जो है जाना जाता है। सो दीदी, अब आपको क्या लगता है कि हम जो ये कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स को कर रहे हैं, तो क्या हम सही लाइन में हैं? बिल्कुल हम एग्जैक्ट परफेक्ट लाइन में हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि द बनिया गर्ल्स हब से मैंने इसको स्विच क्यों किया कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स। मेरा मोटिव ये था कि मैं कृष्णा जी को अपना सब कुछ मानती हूँ, तो मुझे ये था कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा रहनी चाहिए, मेरी सिस्टर के साथ हमेशा रहनी चाहिए। तो हमने ये सोचा द बनिया गर्ल्स, नाम अच्छा है, नो डाउट कुछ यूनिक है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने कुछ सांवरिया से रिलेटेड, कृष्णा से रिलेटेड रखना है। तो हमने इसको 2022 एंड में कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स नेम दिया। देन हमने अपनी एक नई प्रोडक्ट टैगलाइन भी लॉन्च की थी, रेजन आर्ट। उस टाइम पे रोहतक में रेजन आर्टिस्ट इतने नहीं थे, वरमाला प्रिजर्वेशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। आई गेस मैं फर्स्ट या सेकंड ही होंगी आर्टिस्ट, या मैं बोल सकती हूँ 2021 में जब मैंने रेजन आर्ट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे 5 या 6 आर्टिस्ट होंगे, उसमें से मैं ही थी और मेरी सिस्टर थी जो हम रेजन आर्ट कर रहे थे। तो वरमाला प्रिजर्वेशन में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कस्टमर रिव्यूज़ अगर आप चेक करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुकी है। अब सब सोचते हैं रेजिन इज जस्ट लाइक मिक्स एंड पोर। अब मैं आपको इसकी डिफिकल्टीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ लिटिल मार्क होम। हम वहाँ पे काम करते करते टाइम कितनी बार ऐसा होता था, कभी दीदी का हाथ कटा है, कभी मेरे बाल जले हैं, कभी हमने कोई मटेरियल ख़राब किया है। दीदी, जो लोग ये सोचते हैं कि रेजिन जो है वो सिर्फ मिक्स एंड पोर है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब रेजिन क्या सच में मिक्स एंड पोर है? नहीं, रेजिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमने मिक्स किया एंड देन उसको पोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली डिफिकल्टी रेजिन आर्टिस्ट को जो फेस करनी पड़ती है, बीइंग इन अ रोहतक सिटी, ये काफ़ी छोटी सिटी है, बढ़ चुकी है नो डाउट, लेकिन आर्टिस्ट के लिए अभी भी हम यही बात कहना चाहेंगे कि बहुत छोटी सिटी है। रॉ मटेरियल्स को मिनिमल अमाउंट पे उसको अरेंज करना, फिर उसके बाद प्राइस बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब रेजिन कुछ लोग कहते हैं मिक्स किया, पोर कर दिया, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो स्पेशलिटी है, जैसे वरमाला प्रिजर्वेशन में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वरमाला प्रिजर्व करते हैं, बेबी फ्रेम्स भी बनाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वरमाला प्रिजर्वेशन में स्पेशलिटी है। अपने अपने आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को देखा है जिन्होंने लोगों की वरमाला को ख़राब कर दिया है। अभी मैं रिसेंटली का केस बताती हूँ। मेरे पास परसों एक कस्टमर का कॉल आता है कि मैम हमने रोहतक के ही लोकल वेंडर से वरमाला प्रिजर्व करवाई, देन उसने प्रिजर्व कर दी, पता नहीं उन्होंने क्या केमिकल डाला, मेरी माला बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, तो क्या आप उसको रिवाइव कर सकते हैं? और अभी ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं उसकी माला को कैसे ठीक करूंगी। अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाई तभी मैं कहूंगी कि यस। तो हम अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को क्या बताएं कि हम किस तरीके से लोगों में डील कर रहे हैं, हम किस तरीके के एज ग्रुप में डील कर रहे हैं। लाइक वी आर इन आर 20 to 25, मतलब यू आर 25 एंड आई एम 23। हम किन लोगों से डील कर रहे हैं और किस एज के लोगों के साथ बिजनेस बना रहे हैं?
दिस वन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ कस्टमर डीलिंग की, मैं जिस एरिया में रहती हूँ, अगर आप मेरे एरिया से निकलोगे, हार्डली आप 100 to 200 मीटर्स भी ट्रेवल करोगे, 2 से 3 रेजन आर्टिस्ट मेरे आसपास कंपटीशन में हैं। एंड व्हाट दे डू, मेरे व्हाट्सएप बिजनेस पे कैटलॉग चेक करेंगे, प्राइस चेक करेंगे, ठीक है आई एम सेलिंग इट फॉर 2000, दे विल गिव इट टू यू फॉर 1500। बट हर चीज़ प्राइस नहीं होती, आपकी ये वन टाइम मेमोरी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा देख के करना चाहिए कि आप किस आर्टिस्ट को चूज कर रहे हो। मेरा कंपटीशन आज मेरी एज ग्रुप वाले लोगों से नहीं है बिल्कुल भी। मेरी मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हैं जो 35-40 रेजन आर्टिस्ट हैं, लेकिन बात यह है कि वो क्या क्वालिटी आपको दे रहे हैं, क्या मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट इट। दैट्स अ गुड आंसर। मैं यही सुनना चाह रही थी कि हम लोग जो हैं अपने एज ग्रुप से डीलिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने एज ग्रुप से कहीं बड़े शायद डबल लोगों से भी डीलिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंस। सो दीदी, रॉ मटेरियल्स, लोग ये कहते हैं कि रेजिन का तो रॉ मटेरियल बहुत सस्ता आता है, तो मतलब हमें पता है वो महंगा है, तो हम कस्टमर को क्या बताएं? अब ये तो कस्टमर भी नहीं समझ सकता। मैंने कई बार ऐसा किया है कि Amazon, फ्लिपकार्ट, इसकी प्राइसिंग हम सबको शो कर सकते हैं, नो डाउट। वेंडर्स की डिटेल हम किसी को भी नहीं दे सकते, वेंडर ढूंढने में इतने साल लग जाते हैं, एडिक्वेट प्राइस, क्वांटिटी, सब चीज़ें ढूंढने में। तो मैंने कस्टमर को Amazon के प्राइसेस दिखाए हैं, क्योंकि Amazon से और वेंडर प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। और रिव्यू वाली बात से मुझे एक बात और अब याद आई, उसमें ये था कि स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे या नेगेटिव रिव्यू नहीं था, या मैं ये कहूँ कि मैं डे 1 से परफेक्ट रेजन आर्टिस्ट हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि एक कस्टमर की मैंने वरमाला प्रिजर्व की थी एंड उनकी फ़ोटो ब्लर हो गई थी, बट हमने उसको नेगेटिव नहीं लिया, हमने उस कस्टमर को डिनाई नहीं किया, फिर भी हमने उसका पीस वापस लिया, देन हमने उसको दोबारा से वो पीस ठीक किया विदाउट एनी चार्ज। तो मैं यही कहूँगी, यही चीज़ यूनिकनेस होती है किसी भी बिजनेस के लिए, कि आप कैसा काम कर रहे हो, आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना सबसे मेन मोटिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मेन पॉइंट है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द ओनली मोटो ऑफ द कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स। सो दीदी, व्हाट आर आवर फ्यूचर प्लान्स फॉर कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स? अब फ्यूचर प्लान्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं यही देखती हूँ कि मुझे वरमाला प्रिजर्वेशन में थोड़ा सा और वाइड रेंज लेकर आनी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास वरमाला प्रिजर्वेशन में आर्टिकल्स नहीं है, 8 to 10 आर्टिकल्स, मतलब 8 to 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही हूँ। बट अब मेरा मेन टारगेट ये है कि मुझे हैंड कास्टिंग की तरफ मूव ऑन करना है। ओके, क्या अभी रोहतक में एज सच कोई हैंड कास्टिंग कर रहा है? लाइक हम तो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोगों ने ट्रायल ले चुके हैं, हम लोग सब चीज़ें फुल एंड फाइनल कर चुके हैं कि हैंड कास्टिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि हैंड कास्टिंग मार्केट है? हैंड कास्टिंग की मार्केट बिल्कुल है। मेरे पास रिव्यूज़ आते हैं, मेरे पास क्वेरीज भी आती है कि मैम आपका रेजन आर्ट इतना अच्छा है, आपकी हैंडीक्राफ्ट्स लाइन है, आप स्क्रैप बुकिंग एंड रोज प्रिजर्वेशन, वरमाला प्रिजर्वेशन या और भी टाइप की जैसे स्ट्रिंग आर्ट हो गई, उन सब में डील कर रहे हो, तो आप लोग इसको हैंड कास्टिंग की तरफ भी थोड़ा सा देखो। रोहतक में मेरे अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ एक ही आर्टिस्ट है, और वो भी अब आई डोंट नो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैंने काफ़ी टाइम पहले उनका देखा था। सो मेरा मन है कि अब हम हैंड कास्टिंग की तरफ थोड़ा सा वाइड रेंज कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स के कस्टमर हैं अब वो रेडी रहें कि एक और धमाका जो है रोहतक में कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स करने जा रहा है, जो कि हमारा रहेगा हैंड कास्टिंग का। सो अब हम इसको अगर आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइक हम अपना नेम भी पेटेंट करने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, हम इसको और भी आगे फर्दर लेके जाएंगे, तो जो अब छोटे और भी हमसे हमारे पास काफ़ी रेजिन आर्टिस्ट आए, तो हम उनको क्या एडवाइस दें कि वो किस तरीके से अपनी मार्केट को बनाएं? अपनी मार्केट को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, आप मार्केट में किंग नहीं हो सकते। कहते हैं ना, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो यही चीज़ है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई ज़रूर करो, कि अगर कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे रहा है तो उसको आप अदरवाइज मत लो, उसके रिव्यू को समझो, उसने आपसे अपनी लाइफ टाइम मेमोरी को प्रिजर्व करवाया है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो उसको और वो चीज़ को साथ डील करो। कस्टमर के रिव्यू ही मेन होता है। So the main motto of the talk is the customer satisfaction is the only motto of the Krishna Handicrafts, and we sisters just provide the satisfaction for the customers regarding their preservations. So दीदी देखो, आप बिजनेस लाइन से बिलोंग करते हो, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पढ़ाई है, जो भी XYZ, मैं हूँ आर्ट लाइन की, तो क्या मेरे होने से आपको बेनिफिट मिल रहा है कृष्णा हैंडीक्राफ्ट में? क्योंकि मैं तो देखो आपका छोटा मोटा संभाल लेती हूँ, आपके साथ काम करवा, तो मेरा क्या बेनिफिट है आपको? अगर मैं जैसे बेनिफिट की बात करूँ तो रेजन आर्ट चलो मेरा इंटरेस्ट था। अगर मैं उससे पहले की बात करूँ, जब स्ट्रिंग आर्ट स्टार्ट किया था तो मैं ड्राइंग में बहुत कच्ची हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे एक पर्सन भी चाहिए कि जो मुझे
ड्रॉ करके दे दे, तो यही काम पारुल का है कि वो मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करके देती है, आउटलाइन दे देती है कि दीदी हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आर्टिस्ट माइंड की भी ज़रूरत होती है। मैं कुछ करती हूँ तो उसी के साथ में क्रिएटिविटी हम उसको और कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे पारुल ने मुझे बताया कि दीदी मैं पेंटिंग्स में ना एक ग्लो मीडियम यूज़ करना चाहती हूँ, तो वो हम क्यों ना रेजन में भी ट्राई करके देखें। अब ये थी तो अंदर की बात, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ कि इसने मुझे कहा थी एक बार ट्राई करने में क्या हो रहा है, पीस गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो ये चीजें मुझे नहीं पता। अब आर्टिस्ट की पढ़ाई उसने की है, एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई मैंने की, तो वो चीज मिलके सुपर पावर बन सकती है। हमने स्विच कर दी पर्सनालिटीज कि बिजनेस पार्ट मैंने ले लिया, आर्टिस्टिक पार्ट दीदी ने ले लिया। और दीदी अभी बातों बातों में मुझे याद आया जो हमारा ग्लो वाला पार्ट चल रहा था, हमने एक पेंटिंग पे रेजिन किया था, तो मतलब एक बार थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दो ताकि लोगों को पता चले हमें करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। देखो स्टार्टिंग थी, उस टाइम पे तो हमारे बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे भी ना पारुल को इतनी नॉलेज थी रेजन आर्ट के बारे में। फिर भी हमने कहा चलो एक ट्रायल हो जाएगा। ऑयल पेंटिंग थी वो हमारी। ऑयल पेंटिंग पे हमने रेजन पोर कर दिया। अब उसमें एक तो वेस्टेज इतनी ज्यादा हुई, लेकिन वो पेंटिंग के सारे वो नीचे का मतलब पीस वो खराब हो गई थी, इसकी पेंटिंग भी वो खराब हो गई थी, लेकिन आउटकम हमें ये पता चल गया कि इससे कितनी ज्यादा सुंदर बन सकती है। तो ये भी एक नई आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो इस वे में भी ट्राई करे। बिल्कुल। जो हमने अभी रेजिन का अपना कंटिन्यू काम किया है, उसमें बीच में ना हमने एक डबल साइड फ्रेम शुरू किया था, तो वो अभी तक रोहतक में किसी के पास नहीं था। लूप फ्रेम नहीं, लूप फ्रेम भी किसी के पास नहीं था। एक बुक वाला पीस था। ये 2-3 आर्टिकल्स तो ऐसे हैं कि जो हमने बिल्कुल न्यू लेकर आए, और उसमें यही था कि मेरा मन ये था कि मैं अगर रोहतक में और ज्यादा रेजन आर्टिस्ट आ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, हम कुछ अलग लेके आते हैं, हम कुछ कस्टमर को अलग ऑप्शन देते हैं कि वो फिर हमारे पास खुद ब खुद आ जाए। अब कुछ कस्टमर आते हैं कि हमारा बजट नहीं है, आपके फ्रेम्स थोड़े कॉस्टली हैं, तो मैंने उन कस्टमर को ये भी ऑफर किया कि कोई बात नहीं, आप एक पेंडेंट बनवा लो, उसमें भी आपकी वरमाला हमेशा आपके साथ रहेगी। आपको जरूरी नहीं है कि पूरी वरमाला प्रिजर्व करवानी है। आपको 6-7,000 की रेंज में नहीं जाना तो 200-250 तक का पेंडेंट बनवा सकते हो। तो दीदी तो हमारे पास हर रेंज के लिए आप अगर आओगे कि हमें तो 70-80 रुपीज का कुछ चाहिए, तो हम आपको वो भी देंगे। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो कॉलेज लाइफ में भी कपल्स होते हैं, अब उनको पॉकेट मनी मिलती है, वो पॉकेट मनी से अपने फ्रेंड्स को क्या गिफ्ट दें, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि दीदी आप हमें कुछ दो। शॉर्ट लिस्टेड हम बिल्कुल एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि हमारे पास कहाँ से स्टार्टिंग है गिफ्ट्स आइटम की। हम थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू कि भाई कस्टमर को पता चल जाए कि हमारे पास किस रेंज से और हम मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए कि अगर किसी को कुछ बनवाना है तो वो 80 में भी बनवा सकता है, वो 8,000 में बनवा सकता है, वो 18 में भी बनवा सकता है। तो एक ओवरव्यू दे दो बस फटाफट। देखो अगर मैंने नाम दिया था ये कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स, तो मैं एक टैगलाइन लिखती हूँ, यूनिक गिफ्ट्स फॉर ऑल, या फिर यूनिक गिफ्ट्स फॉर ऑल योर लव्ड वंस। अगर मैं बात करूँ हमारे पास प्रोडक्ट्स की, तो मेरे पास स्टार्टिंग हो जाती है 60 रुपीज़ से। देन उसके बाद फोटो की चेन्स होते हैं, पेंडेंट्स होते हैं, नेम की चेन्स हमारे पास अवेलेबल है। रोज़ प्रिजर्वेशन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। रोज़ प्रिजर्वेशन में पहले मैं सिर्फ फ्रेम्स बनाती थी, लेकिन फ्रेम्स के साथ साथ अब कस्टमर की डिमांड आने लगी कि हमें तो सिर्फ एक रोज़ चाहिए, वो भी क्यूब में। तो अब मैंने वो भी स्टार्ट किया कि रोज़ प्रिजर्वेशन भी हो जाएगी। आफ्टर दैट वरमाला प्रिजर्वेशन की बहुत सारे रेंज है। वरमाला प्रिजर्वेशन की बात करें तो स्टार्टिंग 1000-1200 से हो जाती है मिनी फ्रेम्स के साथ। उसके बाद स्ट्रिंग आर्ट होती है। स्ट्रिंग आर्ट का आई गेस अभी किसी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्ट्रिंग आर्ट में क्या होता है, कपल नीम, या जैसे हम पहले ऊन का यूज़ करते थे कढ़ाई बुनाई में, क्रोशे आर्ट जिसको बोलते हैं, तो अब उसी से फ्रेम्स बनते हैं। वो भी अब प्रोडक्ट लाइन है। उसके बाद राखी का सीज़न है तो राखी बनाते हैं। दिवाली का सीज़न है तो शुभ लाभ और हैंगिंग्स जितनी भी हैं, तोरण होती हैं, रंगोली हैं, ये सारे आर्टिकल्स। वैलेंटाइंस वीक पे गिफ्ट हैम्पर्स, वैलेंटाइन गिफ्ट्स। सो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जो नया रेजन आर्टिस्ट आता है फील्ड में, तो उसे क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। या सिर्फ रेजन आर्टिस्ट नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि नया आर्टिस्ट कोई भी अगर बिजनेस में आता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो सी यू सून, बाय। राधे राधे। सो वी आर हेयर टू टेल यू आवर जर्नी फ्रॉम द बनिया गर्ल्स हब टू कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स। बहन पहले तुझे तो इंट्रोडक्शन देना था। यही दीदी याद है जब हमने स्टार्टिंग की थी, जब हमने स्टार्टिंग की थी 2020 में, उस टाइम पे आई गेस मेरी सर्जरी हो रखी थी। हम लोग क्या करते थे, लिटरली बेड पे बैठ के लकड़ी काट रहे होते थे। तो क्या लगता है
और मम्मी कितनी बार तो ऐसे बोल देती कि तुम ये कर क्या रहे हो, मेरे पूरे घर को तुमने गंद मचा दिया है, अपना ये काम बंद करो। कितना ज्यादा नेगेटिविटी शुरू में मिली है। हम क्यों बताएं कितना कमा रहे हैं। और फैमिली में ही सबको ही हो गया था कि ये काम तो बहुत अच्छा है, हम भी ये शुरू कर लेते हैं, हम भी सीखना शुरू करते हैं। सबको ये था कि ये कर रही है, पर पीछे का इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं दिखा, सबको ये दिख रहा है आ रहा है, बस आ रहा है। जब हमने ये कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स का नाम चेंज किया था तब भी तो बड़ा ट्रेजेडी थी। हाँ, हर किसी को ये था। और मुझे एक चीज याद आई कि हम पहले वो गिफ्ट्स भी बनाते थे वैलेंटाइंस के कुछ, है ना, पर अब तो वो रेंज एकदम से छूट ही गई है। बट रेजिन इज सच अ गुड क्राफ्ट आइटम, यू नो, कि मतलब लोग कितना ट्रस्ट करके हमारे ऊपर अपने ऑर्डर चल रहे हैं। हम क्यों बताएं रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है भैया। सबको यही तो है, अलग अलग तरीकों से पूछना, कृष्णा हैंडीक्राफ्ट को स्टॉक करना। मेन बात कि मैंने अगर कोई रील डाल दी, मैंने वॉइस ओवर किया है, तो दूसरे आर्टिस्ट भी आ जाएंगे फिर वॉइस ओवर करेंगे जी। हम भी वॉइस ओवर करेंगे। कितने सारे आर्टिस्ट की मैंने अपने नेम को पेटेंट करा लेना चाहिए। पेटेंट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मैं देख रही हूँ कृष्णा हैंडीक्राफ्ट खुलते जाएंगे, वरना तो लोग बड़ी जल्दी कॉपी कर रहे हैं हमारा।